हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुजिन अपने हाथ में पकड़े हुए पॉलीथीन को जेबू की तरफ बढ़ा देता है और जेबू उसे देख के कहता है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तो वो मन में कहता है और शौक होते हुए कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी यहाँ आ जाएगा। और मुजिन के सामने प्यार भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए मन में सोचता है और मन में कहता है, मैं इसे यहाँ से भगा नहीं सकता और ये साफ है कि मैं इससे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता हूँ, पर क्या करूँ, आखिरकार मेरी ज़िंदगी इसी के तो हाथ में है और उसके सामने बुरा बनना मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। और फिर मुजिन के सामने मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, तुम यहाँ पे क्या लेकर आए हो? मैंने सुना कि तुम यहाँ पे किमची बना रहे हो, तो मैं रुक गया। अरे, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ मीट भी लेकर आया हूँ। और फिर जेबू मन में कहता है, और ये इतना शांत और मिलनसार क्यों लग रहा है? लोगों को लगेगा कि ये मेरा पड़ोसी है। और जेबू मुजिन से कहता है, पर तुम तो पहले ही अंदर आ गए हो। और मुजिन चलते हुए आते हुए कहता है, चलो तो फिर मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ। और अचानक ही किसी के हाथ उसे ब्लॉक कर लेते हैं और ये इंसान होता है हमारा जेलस हियोजिन, जिसे मुजिन घूर के देखता है। और देखो, कहाँ तो ये मेट फॉर ईच अदर थे और कहाँ अब हो गए हैं एनिमी। और मुजिन उसे कहता है, ये क्या है? और हियोजिन चिढ़ते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और मुजिन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने बस अभी तो कहा, क्या तुम मेरी बात समझे नहीं? और उसकी ये सब बात सुन कर के हियोजिन बस उसे घूर के देखता रहता है और मुजिन और हियोजिन के बीच में आंखों में तकरार होता रहता है। बीच में हमारा जेबू उनसे कहता है, कम ऑन, अब बस भी करो। और अपना हाथ बढ़ाते हुए मुजिन से कहता है, ये बैग मुझे दे दो, मुझसे मैं ले लेता हूँ। और हियोजिन, तुम मुझे दस्ताने दे दो। और फिर जेबू मुजिन के लाए हुए पैकेट को खोल के देखता है और कहता है, तुम ये किस प्रकार के मीट लेकर आए हो? ओह माय गॉड, तुमने कितना सारा खरीद लिया है। और मुजिन खुश होते हुए कमर पे हाथ रख के कहता है, मेरी भूख बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही खरीद लिया है। और जेबू का मुंह खुला का खुला रह जाता है उसकी बकवास सुन के। और फिर जेबू मन में कहता है, ये बहुत अजीब है, मुझे पता है कि वो सिर्फ केवल महंगा पानी और शराब पीता है, जैसे कि सब पागल टॉप्स करते हैं। लेकिन उसने मेरे खाने को काफ़ी पसंद किया है। क्या मैं उसके चरित्र के साथ किसी टकराव में फंस गया हूँ? और जेबू अपनी उंगली का इशारा करते हुए उन्हें चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों अंदर जाके वहाँ बैठ जाओ चुपचाप से। और मुजिन उससे तिरछी निगाहें से देखते हुए जल्दी जल्दी अंदर चल जाता है, और वो भी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए। और हियोजिन गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है, मुजिन से कहता है, आखिर तुम्हारा रियल रीज़न यहाँ आने का क्या है? और मुजिन मुस्कुराते हुए कहता है, कंधे उचकाते हुए, अरे मैंने पहले जो बताया वही तो है, और मुझे पता नहीं कि आखिर तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। और हियोजिन गुस्से में चिढ़ के कहता है, विश्वास, वो भी तुम पे? अगर तुमने मेरे जूते पहनने की कोशिश की। और मुजिन भी आंखें दिखाते हुए दांत पीसते हुए कहता है, वैसे मैंने अभी तक देखा तो नहीं, पर क्यों नहीं, हाँ ज़रूर। और हम देखते हैं कि जेबू खाने को चेक कर रहा होता है उसे पोक करके, और खुश होकर कहता है, ओह परफेक्टली कुक। और मीट को काटते हुए कहता है, ये नाइफ से कितने परफेक्टली कट रहे हैं, जैसे कि बटर। और उसे टेस्ट करके कहता है, और म्यूज़िक गुनगुनाते हुए कहता है, हिनवो वो ही, तुम्हें ये बहुत पसंद आएंगे, ये बस मेल्ट हो जाएंगे तुम्हारे मुंह में। और फिर बच्चों को बुलाते हुए कहता है, ओके किडो। और टेबल पे सामान रख के कहता है, चलो अब खा लो। और दोनों बच्चे खुश होकर अपनी जीभ निकाल के कहते हैं, वाओ। और वो ही कहता है, पर ह्यूजिन कहाँ पर है? और जेबू कहता है, अरे वो एक गेस्ट के साथ है यहीं पे, चलो अब मैं एक और टेबल लगाता हूँ बाहर, तो वो लोग वहीं पे खाएंगे। उसकी बात सुन कर के वो ही थोड़ा डाउन हो जाता है और कहता है, ओह। और जेबू उसे समझाते हुए कहता है, मुझे पता है कि हियोजिन चाहता है कि तुम ही पहला निवाला खाओ, और दुखी मत हो, चलो शुरू करो। और वो ही दुखी होके कहता है,
ठीक है। और फिर जेबू उसे अपने हाथ से खिलाते हुए कहता है, चलो मुंह खोलो आ। और वही उसे खा के कहता है, सो यमी। और हिनबे उससे कहता है जेबू से, ये तो सुपर टेस्टी है मिस्टर जेबू। और जेबू खुश होके हिनबो से कहता है, हाँ ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। और वही अभी भी मुंह में उसे खा रहा होता है, मंच मंच मंच। और फिर वही यूनबो से कहता है, तब भी तुम्हें इतनी जल्दी से नहीं खाना चाहिए। और यूनबो बस खाते हुए उसे देख के कहता है, और फिर जेबू वही से पूछता है, आखिर क्यों? और यूनबो कहता है, आप जितनी जल्दी से इसे खाएंगे ये इतनी जल्दी से ही ख़त्म हो जाएगा। और जेबू मन में कहता है, ओह कितना प्यारा है। और बच्चे इस उम्र में कितने लालची होते हैं, वो हर चीज़ का स्वाद लेना चाहते हैं। और जेबू उनसे कहता है, अरे कोई बात नहीं, अभी भी बहुत सारा मीट बचा हुआ है, इसीलिए जी भर के खाओ। वैसे भी मैं और अधिक उबालने जा रहा हूँ। और जेबू की ये बात सुन कर के दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। वो ही मुँह में भरे भरे कहता है, और यूनबो कहता है, ओके। और जेबू फिर उन्हें बड़े प्यार से ही देखता रहता है। दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है। बाहर मुजिन उनसे कहता है, बच्चे अलग खाना खा रहे हैं? और जेबू उसे तिरछी निगाहें देख के कहता है, हाँ। और फिर मुजिन उससे कहता है, आखिर वो अलग क्यों खा रहे हैं? उनके साथ खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। और जेबू चिढ़ते हुए मन में कहता है, अरे मुझे पता है तुम्हें नहीं है। और मुजिन को देख के कहता है, लेकिन हियोजिन इस बात से ज़रूर चिंतित था कि कहीं बच्चे तुम्हें ना देख लें। और जेबू कहता है, चलो फिर अब हम खाएं। और यहाँ पे बम फटाके फूट रहे होते हैं निगाहों में। फिर हम देखते हैं कि जेबू अपने लंच को बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है। और वह मन में कहता है, मुझे पता है कि मैंने इसे बनाया है, पर यह बहुत ही कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है। और साथ ही में किमची भी बहुत अच्छी तरह से बनी है। और हम देखते हैं कि हियोजिन प्यार में दीवाना उसे एकटक देखता रहता है। और जेबू अपना मुंह फुलाए उसे ध्यान से देखता है। और फिर उसे कोई बोल सा बना के देता है और कहता है, ये लो। हियोजिन शौक होके उसे देखता है। और फिर जेबू उसे खुश होके कहता है, अगर तुम मीट और किमची को गोभी के पत्ते में लपेट के खाते हो तो इसका टेस्ट बहुत ही ग्रेट होता है। और हम देखते हैं कि हियोजिन उसे खा लेता है। और जेबू उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? और हियोजिन खुश होकर कहता है, अमेजिंग। और फिर हमारा प्यार में पागल दूसरा इंसान जेबू से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट अबाउट मी? और ये बात सुनकर के जेबू कहता है, क्या? चिढ़ के मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हारे पास 2 हाथ है, अपने से खा लो। और मुजिन उससे कहता है, पर मैं उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता जितने अच्छी तरीके से तुम कर सकते हो। और जेबू उससे कहता है, बस तुम्हें रैप करना है गोभी के पत्ते में किमची, राइस और मीट को, फिर बस हो गया। और बस क्या करना है? कुछ नहीं। और मुजिन उसे अभी भी मुस्कुराते हुए देख ही रहा होता है। और फिर जेबू कहता है, चलो ठीक है। मन में कहता है, मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ, ठीक है? और बनाते हुए कहता है, थोड़ा सा मूली, थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा सैमजांग और किमची, सॉल्टेड श्रिम्प, बस इन सब को बस हो गया। और ऐसा करके वो बहुत ही बड़ा बॉल बना देता है। और मुजिन के तरफ ले जाते हुए मन में कहता है, मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये पागल टॉप इस तरह से पागलपंती से खा पाएगा। और यहाँ हमारा मुजिन तैयार होता है मुस्कुराते हुए, और वो एकदम से ही उसे खा लेता है। और हमारा जेबू शौक, मुजिन रॉक, वो मज़े से चबा के खा रहा होता है, नम नम नम। जेबू मन में कहता है, ये इतने आराम से खा रहा है, पर आखिर क्यों ये इतना सुंदर लग रहा है, जबकि इसके गाल एकदम फूले हुए हैं, इस पूरा स्टफ हो गया है। और मन में कहता है, ये बाकी का हिस्सा अपने आप ही बना के खा सकता है, मैं हियोजिन के लिए कुछ तैयार करता हूँ। और रैप करके हियोजिन से कहता है, चलो ठीक है हियोजिन, चलो मुंह खोलो। और हियोजिन उसे खा लेता है, नम नम। और फिर हियोजिन उससे कहता है, जो खाना तुम बनाते हो वो बहुत ही अच्छा होता है जेबू। और जेबू मन में कहता है,
ये वो कुछ भी खा लेता है जो कि मैं इसे देता हूँ। बॉस, ये कितना अडोरेबल है। और कहता है प्लस करते हुए, चलो एक और इधर। और तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वो म्यूजिन होता है और जेबू उसे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? और हियोजिन कहता है, क्या ये मेरा टर्न नहीं है? और उसकी बात सुन कर के जेबू तो हाँ। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।